नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पहाड़ प्रभात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही सीएम पुष्कर सिंह धामी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आज उत्तराखंड सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होने वाली है और सचिवालय में शाम 4:30 बजे का वक्त है जब कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो हिस्सा लेंगे और बैठक में किन फैसलों पर मुहर लगती है ये देखने वाली बात होगी। देखिए, कल शपथ ली और उसके बाद आज ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और पहली कैबिनेट की होने वाली है बैठक। पहली कैबिनेट में क्या कुछ बड़े फैसले होते हैं, किन फैसलों पर आगे बढ़ा जाता है, किन पर मुहर लगाते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस पर भी लगातार नजर होगी। पूरी कैबिनेट की मुहर किस पर लगती है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहली कैबिनेट की बैठक है, शाम को 4:30 बजे का वक्त है जब बैठक शुरू हो जाएगी। तो उत्तराखंड में दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। शाम को 4:30 बजे वो बैठक लेंगे और कैबिनेट के जितने भी नए नवेले मंत्री हैं वो सभी शामिल होंगे, उनके साथ वो चर्चा करेंगे और फिर किन फैसलों पर मुहर लगाते हैं इस पर लगातार नजर होगी। कई बातों का जिक्र भी हो रहा है, कई बड़े फैसले हैं जो पहले से ही जिन पर काम चल रहा है। जाहिर सी बात है, पहली सरकार में जिन पर काम चल रहा होगा उनको आगे बढ़ाया जाएगा और कुल मिलाकर के धामी को आपने सुना था कल भी, उन्होंने कहा कि विकास एकमात्र एजेंडा है, जो काम रह गए हैं उनको पूरा किया जाएगा इस कार्यकाल में। आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, लेकिन इससे पहले कल शपथ ग्रहण के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार। यहां उन्होंने मां गंगे की आराधना की। पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पहुंच करके पूजा अर्चना की और सीएम बनने पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उसी वक्त की। जैसे ही शपथ ग्रहण संपन्न हुआ उसके कुछ देर के बाद यहां पर पहुंचे, हर की पैड़ी पहुंचे, मां गंगे की आराधना की, पूजा अर्चना की, मंत्रोच्चारण के बीच में पूरे विधि विधान के साथ काफी देर तक वक्त यहां पर बिताया, पूजा अर्चना करते हुए धामी दिखाई दिए और साथ ही जीत का आशीर्वाद लिया है। नए कार्यकाल की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका पूरा कार्यकाल किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये उनके जहन में भी चल रहा होगा। और जाहिर सी बात है, पहला दिन शपथ ग्रहण के बाद वो पहुंचे यहाँ पर। शपथ ग्रहण जैसे ही संपन्न हुआ वैसे यहाँ पर पहुंचे हर की पैड़ी और माँ गंगे से आशीर्वाद लिया, यहाँ पर पूजा अर्चना की। अब उत्तराखंड की कमान दोबारा से वो संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी भी दोगुनी हो जाती है। तमाम पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं धामी के सामने, उन चुनौतियों से भी पार पाना है, चुनौतियों को निपटाना है, इसी के लिए आशीर्वाद लेने यहाँ पर पहुंचे। उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक ऐतिहासिक काम हुआ है, एक मिथक टूटा है। 2/3 बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। तो मां गंगा का आशीर्वाद लेने आया था आज, चूँकि तो भी हमने संकल्प लिए हैं। हमारा लक्ष्य है विकल्प रहित संकल्प, सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारीकरण का मंत्र, इसको लेकर हम चले हैं। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। समाज के अंतिम छोर में, उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति तक, रहने वाले हर जनगण मन तक अपना शासन पहुँचे, सुविधाएं पहुँचे, उसके लिए हम काम करेंगे। तो मां गंगे की आरती के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि मिथक टूटा है, जो पहले कभी नहीं हुआ वो रिपीट हुआ है और जो भरोसा किया है जनता ने, उस भरोसे पर खरा उतरने की उनकी पूरी कोशिश होगी। चलिए, कुछ बारीकियां हैं, डिटेल्स है, वो आपको समझाते हैं। कैबिनेट बैठक में क्या हो सकता है, क्या होगा? मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच संकल्पों पर चर्चा की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी हो सकती है और विधानसभा सत्र को लेकर लिया जा सकता है कोई बड़ा फैसला। पिछली धामी सरकार में लिए गए अहम फैसलों पर भी मुहर संभव है। जो पिछली सरकार में बड़े फैसले लिए गए हैं, अहम फैसले जो लिए गए हैं, उन पर भी मुहर लग सकती है, ये कहा जा रहा है। और जो पहले से काम चल रहे हैं उन पर भी बातचीत की जाएगी, उन पर भी चर्चा होगी, मंथन होगा। फिर अब इस कार्यकाल में किस तरीके से सभी के सहयोग से आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये कहा जा रहा है कि कमेटी गठित हो सकती है, एक कमेटी गठित होगी और इसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा। तमाम जो मंत्री पद की शपथ का लेते हुए चेहरे आपको दिखाई दिए, कैबिनेट के मंत्री वो शामिल होंगे और उनसे
किससे वो चर्चा करेंगे, क्या कुछ हो सकता है, क्या जानकारियां निकल करके सामने आ सकती हैं, वो जानकारी देने की कोशिश हम लगातार आपको कर भी रहे हैं। और डिटेल में बात करते हैं, हमारे साथ रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं, इस पर और जानकारी लेते हैं। रवि, देखिए आज की जो होने वाली कैबिनेट की बैठक है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कल शपथ और शपथ के बाद आज बड़ा दिन है, कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। फोकस में क्या कुछ रहेगा वो जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आज शाम को 4:30 बजे जो बैठक का समय है उसको तय किया गया है और विधानसभा में ये बैठक होनी है। सीएम धामी की जो नई टीम है जिसमें 8 मंत्री शामिल हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और सबकी निगाहें हैं आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, यानी कि समान नागरिक संहिता। इसको लेकर क्योंकि मुख्यमंत्री जब रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली चल रही थी उस दौरान उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम पहला फैसला लेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फैसला लिया जाएगा। तो आज सबकी निगाहें हैं क्योंकि पहली कैबिनेट है, हो सकता है कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज यहाँ पर एक फैसले को लेने के लिए कमेटी का गठन हो और उसमें कई कैबिनेट मंत्रियों को इस कमेटी का सदस्य बनाया जा सकता है। इस पर सबकी निगाहें हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो आज यहाँ पर जो क्योंकि विधानसभा का सत्र भी इसके बाद होना है और जो पहला सत्र है वो कब से होगा इसकी तारीख का ऐलान आज यहाँ पर कैबिनेट में हो सकता है। इसके साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जब कार्यकाल रहा तो उस दौरान कई फैसले लिए गए थे, कई घोषणाएं उन्होंने की थी, उन घोषणाओं पर आज कैबिनेट में मोहर लग सकती है। तो तमाम ऐसे फैसले, ऐसी घोषणाएं जिन पर आज मोहर लगेगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। शाम को 4:30 बजे विधानसभा में इस बैठक को रखा गया है जहां पर नया मंत्रिमंडल आज पुष्कर सिंह धामी के साथ होगा। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज की कैबिनेट बैठक होगी जिसे बहुत अहम माना जा रहा है। जी अच्छा रवि, ये तो शाम को 4:30 बजे का वक्त है जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए इसकी घोषणा पहले भी हुई। अब देखिए कमेटी का अगर गठन होता है तो कमेटी में किस किस को शामिल किया जाएगा, कोई चर्चाएं इस तरीके की चल रही हैं क्या, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है दूसरे कार्यकाल में, वो भी जरा बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि चुनाव होने से ठीक पहले ये बड़ी घोषणा थी मुख्यमंत्री की जिसमें तमाम लोगों की चर्चाएं भी शुरू हो गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ उनके लिए कानून एक होगा, विवाह या फिर तलाक जैसे जितने भी जो कानून होते हैं उसमें एक जैसे कानून लागू होंगे। तो इसको लेकर क्योंकि विस्तृत रिपोर्ट एक बनाई जाएगी उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। तो इसमें माना जा रहा है कि कैबिनेट के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े मंत्री हैं इस वक्त, उनको इसमें सदस्य बनाया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष हो सकते हैं और इसके साथ ही जो विधि से जुड़े हुए जो कानून के जानकार हैं उन लोगों को इसमें रखा जा सकता है। तो उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट जब सरकार के पास आएगी उसके बाद ही इस पर पूरे अध्ययन के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये अपनी घोषणा में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा पहला फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर होगा। तो आज इस पर सबकी निगाहें हैं। इसमें क्या कुछ पूरे विस्तृत तौर पर रहेगा, इसी की पहले इस पर एक पूरी रूपरेखा तैयार कमेटी के द्वारा की जाएगी जिसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद इस पर फैसला लिया जाना है ताकि सभी वर्गों की भी इसमें सहमति बन सके। किसी तरीके का इसमें जो विरोध जैसी अगर स्थिति होती है तो उसको कैसे साधा जा सके, यानी कि सबके जो अधिकार हैं उसको देखते हुए इस पर एक फैसला लिया जाएगा। तो इसमें कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और इसके अलावा जो विधि से जुड़े हुए जो जानकार हैं उनकी एक कमेटी आज बनाई जा सकती है जिस पर सभी की निगाहें हैं। ये स्पष्ट हो जाएगा और माना जा रहा है संभवतः कि आज ही इस कमेटी को बनाया जाएगा। और विधानसभा में पहले से बैठक को सचिवालय में होना था लेकिन विधानसभा में रखी गई है बैठक। तो विधानसभा में ये भी माना जा रहा है कि आज विधानसभा स्पीकर है वो भी यहाँ पर आज नामांकन कर सकती हैं क्योंकि रितु खंडूड़ी को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। पहली बार ऐसा होगा कि उत्तराखंड में कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने जा रही है। जी चलिए ठीक है रवि, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार प्राथमिकता में है, ये सरकार की तरफ से बताया भी गया। पुष्कर सिंह धामी ने ठीक चुनाव से पहले इसकी घोषणा भी की। अब इसको लेकर भी कमेटी का ऐलान हो सकता है, कमेटी गठित हो सकती है। कौन कौन उसमें शामिल होगा इस पर भी लगातार नजर रहेगी। और नए विधानसभा का सत्र जो संचालित होना है उसको लेकर भी आप कह रहे हैं कि कोई चर्चा हो सकती है आज की कैबिनेट की बैठक में। बहुत शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए। आज हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन। रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज कर सकती हैं नामांकन और उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनेंगी रितु खंडूरी। आज का दिन भी रितु खंडूरी के लिए बहुत अहम है। आज हो सकता है, ये कहा जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन और रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज कर सकती है नामांकन। हालांकि बहुत देर तक, कल तक आपने देखा जब तक सभी मंत्रियों का शपथ नहीं हुआ था तब तक रितु खंडूरी का नाम भी कहीं ना कहीं आ रहा था कि हो सकता है इनको मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनेंगी रितु खंडूरी और आज ये कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए वो नामांकन कर सकती हैं। इसकी तैयारियां भी अपनी तरफ से वो कर रही हैं और बड़ी जानकारी ये है रितु खंडूरी को लेकर कि पहली महिला स्पीकर वो उत्तराखंड की बनने जा रही हैं। इससे पहले कोई भी महिला स्पीकर रही नहीं है विधानसभा में और ये पहली मर्तबा होगा जब किसी महिला को ये जिम्मेदारी दी जा रही है और नाम रितु खंडूरी का है।
भुवन चंद खंडूरी की वो बेटी हैं और इसीलिए भी उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। पंकज, आज ये कहा जा रहा है कि नामांकन कर सकती हैं रितु खंडूरी, क्या जानकारी है? बिल्कुल दीपा, देखिए क्योंकि सरकार का पूर्ण रूप से गठन हो गया है और सभी मंत्री अब अपने अपने कामों के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। सरकार पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। विभागों के आवंटन के बाद प्रक्रिया आगे की शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि सरकार सबसे महत्वपूर्ण काम करने जा रही है विधानसभा सत्र को लेकर, क्योंकि बजट सत्र सरकार को करना है। अनुपूरक बजट इसमें पास किया जाएगा, उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाना है। उसी की प्रक्रिया के तहत आज विधानसभा में रितु खंडूरी नामांकन कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष की चयन की जो प्रक्रिया होती है उसमें नामांकन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहले नामांकन होगा, उसके बाद विधायकों के माध्यम से रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष के लिए वोटिंग की जाएगी। उनके बाद वो विधिवत रूप से विधानसभा अध्यक्ष बन जाएंगी। संभवतः माना जा रहा है कि आज शाम को जो कैबिनेट बैठक होगी उस बैठक में विधानसभा सत्र आहूत करने को लेकर तय किया जा सकता है। उससे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया है वो आज संपन्न कर जा सकती है। तो आज संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो वक्त अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन आज संभवतः रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दीपा, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक कोई भी महिला स्पीकर नहीं रही है, तो रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर बनने जा रही है। बिल्कुल, और उनके लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको भी मिलने जा रही है। पहली महिला स्पीकर वो बनेंगी। बहुत शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। विधानसभा स्पीकर चुनने के लिए जो प्रक्रिया होती है, पंकज ये जानकारी दे रहे थे कि वो प्रक्रिया आज शाम तक पूरी हो जाएगी। पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड के मुखिया बन गए हैं। कल उनके साथ उनके 8 धुरंधरों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें अनुभवी से अनुभवी, युवा से युवा चेहरे शामिल हैं। मतलब साफ है कि पहाड़ पर विकास की कहानी लिखने के लिए पूरी टीम धामी तैयार है पूरी तरीके से। लेकिन धामी को फ्री हैंड तभी मिलेगा जब वो विधानसभा की अग्नि परीक्षा को पास कर जाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का यस्यामि नवा प्रकट करिष्यामि। पर्वतमैन बने धामी लिखेंगे पहाड़ के विकास की कहानी। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पुष्कर के 8 धुरंधर बन गए सबसे बड़े सिकंदर। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। धामी 2.0 का मेगा शो। देवभूमि का दिल जीता है, मोदी का विश्वास अपार। फिर से उत्तराखंड को मिला है मोदी धामी की सरकार। 10 मार्च को उत्तराखंड की वादियों में कमल खिला था, लेकिन सूरज 13 दिन बाद निकला, जब पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें सीएम के तौर पर दोबारा शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके 8 धुरंधरों ने भी शपथ ली, जिसमें सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा जैसे धाकड़ शामिल थे। हालांकि एबीपी गंगा ने शपथ से 3.5 घंटे पहले ही धामी 2.0 की पूरी तस्वीर साफ कर दी थी। और जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ तो एबीपी गंगा की खबर पर 100% मुहर लग गई। ये एक बड़ी खबर मिल रही है। शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई पुष्कर सिंह धामी समेत 8 मंत्री शपथ लेंगे, ये सबसे बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी गंगा पर कई सारे नाम हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। देखिए सतपाल महाराज का दोबारा मंत्री बनना तय है। धामी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और गोवा के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जैसे दिग्गज शामिल हुए। मतलब शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विराट और भव्य तस्वीर नजर आई। वो मंच पर बैठे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे हुए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री अब मंच पर बैठे हुए हैं, उसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह भी मंच पर बैठे हुए हैं, उसके अलावा नितिन गडकरी मंच पर बैठे हुए हैं, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए दो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें बड़ी खूबसूरत है। एक मंच की तस्वीर देखेंगे आप और दूसरी तरफ पीछे की जो तस्वीर है वो जो लोग हैं वो सुबह से लगभग 10 बजे तक यहाँ पहुंचे हुए हैं। 10 बजे से वो इंतजार यहाँ कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत माता की जय जयकार के नारे लग रहे हैं। दोबारा शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की सियासत के सबसे बड़े योद्धा बन गए हैं, जिनकी ताजपोशी ने पहाड़ की राजनीति के सारे मिथक तोड़ दिए। ये धामी की कप्तानी थी जिसमें भाजपा ने 2/3 बहुमत हासिल कर फिर से पहाड़ पर कमल खिला दिया और धामी के कंधों पर उत्तराखंड को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड वासियों ने जो योगदान दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर बनी नई सरकार को अपनी शुभकामना देने के लिए और विश्वास व्यक्त करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। नहीं, जिस प्रकार से पुष्कर धामी जी ने जब से वो सीएम के पद पे आए और जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि को दिल से जोड़ा, उसका निर्णय उत्तराखंड ने दिया। निश्चित रूप से उनकी अपनी सीट के लिए एक परेशानी हुई, लेकिन फिर भी जो पार्टी ने उनमें विश्वास दिया है वो एक बड़ा इशारा है। और जो किया है अब तक बीजेपी ने देवभूमि उत्तराखंड के लिए, उससे अलग हटके अब जो बाकी बचे चीज़ें हैं, जो आकांक्षा है देवभूमि की, उसको पूरा करके हम बताएंगे। वैसे जितनी बड़ी चुनौती धामी के ऊपर है, उतनी ही बड़ी चुनौती धामी के 8 धुरंधरों पर भी है, जिसमें सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज जैसे अनुभवी सियासी खिलाड़ी हैं, तो सौरभ बहुगुणा जैसे युवा चेहरे भी। मोदी जी का, माननीय केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कैबिनेट की हिस्सेदारी कर सकूं, भागीदारी दे सकूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तराखंड की सारी जनता का कि ये सरकार आपके लिए है, आपके लिए काम करेगी। मैं अपने नेतृत्व का, अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, फौज के सिपाही को दोबारा जो है सेवा करने का मौका दिया है। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे ये बहुत बड़ा भरोसा मेरे को इस बार दिया है, बहुत भरोसा मेरे पर जताया है। मैं कोशिश करूंगा उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं, उनकी आकांक्षा को पूरा कर सकूं। उत्तराखंड में मिली जीत भाजपा के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ तब से यहाँ लगातार 2 बार किसी ने भी सत्ता नहीं संभाली और भाजपा ऐसी पहली पार्टी बन गई है। और इसमें धामी का सबसे बड़ा योगदान है। जिन्हें 6 महीने का वक्त मिला तो उन्होंने ऐसी पावर हिटिंग की कि पहाड़ पर भाजपा का स्कोर एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 47 के पार पहुंच गया। हालांकि धामी खुद हार गए, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े बाजीगर बन गए। अब 6 महीने के भीतर उन्हें चुनावी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, जिसे पार करने के बाद धामी न सिर्फ फ्री हैंड हो जाएंगे बल्कि पहाड़ के सबसे बड़े सिकंदर बन जाएंगे। देहरादून से अविनाश तिवारी, अवधेश मिश्रा और पंकज राणा के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा। 6 मई से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। 1-2 दिन में केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग से बर्फ हटाकर धाम तक आवाजाही सुचारू हो जाएगी और पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के लिए डीडीएमए ने 160 मजदूरों को लगाया हुआ है। लग रही है